हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, सभी के यहाँ बारिश हो रही है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे बारिश ना हो रही हो, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और तैयारी के लिए इतना टाइम अब आपके पास नहीं है। देखो, जिसने तैयारी कर मतलब तैयारी तो आपकी पहले हो ही चुकी है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए भी टाइम इतना नहीं है। अगर सारे सब्जेक्ट को 2-2 दिन या 1-1 दिन भी देते हैं तो भी कम ही टाइम है ना। और पेपर के बीच में भी टाइम नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है, 1-1 दिन का गैप है। तो अपना रिवीजन करते रहें, जो भी आपने पढ़ रखा है, जहाँ से भी पढ़ रखा है, ठीक है। चाहे वीडियो से पढ़ा हो, चाहे पीडीएफ से पढ़ा हो, चाहे सैम्पल पेपर या बुक से पढ़ा हो। नया कंटेंट मत पढ़ना। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो नया ही है, और जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से उसी को ही रिवाइज करते रहें। नया कंटेंट मत पढ़ना, क्योंकि फिर पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लिखने में, ठीक है। बस यही मैं कहूँगी, बाकी और आपके ऊपर डिपेंड है। और अच्छा लिख के आना, अच्छा पेपर सभी का जाएगा। और हर एक क्वेश्चन में हो सके तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आप चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्टिव लगता है और एग्जामिनर की नज़र भी जाती है। अगर चीज़ें बोल्ड है ना, जैसे कि हेडिंग्स ही है, मान लो अगर आपको कोई कॉपी दे दे चेक करने के लिए, तो आपकी जो नज़र है वो हेडिंग्स पे ही जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, आज जो हम करने वाले हैं, कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। 2016 का पेपर है, 2018 का पेपर है, 2019 का है और 2022 का पेपर है। क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि कॉमर्स करा दो, तो सिर्फ आज पेपर मैंने रखे हैं। देखते हैं आगे हो पाएंगे ये पेपर के सॉल्यूशन या फिर नहीं, क्योंकि मैंने बुक ऑर्डर की हुई है और बुक अब तक आई नहीं है और बहुत लेट होता जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना टोटली। मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी जो हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगी ज़रूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है 2016 का पेपर और कुछ टॉपिक इसमें से कॉमन है। अगर आपका दूसरा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे एसएसटी हो चाहे मैथ हो, तो इसमें से कुछ जो टॉपिक हैं वो कॉमन है, वो आपके पूरे पक्के होने चाहिए। चलो, नया टॉपिक तो ये भी है कि भाई आपके लिए भी हार्ड ही है, लेकिन जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट से मैच कर रहे हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये 16 नंबर के क्वेश्चन है। सभी को पता है कि 16 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस मिलती है। क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कोई भी एक आपको करना होता है। तो देखते हैं कॉमर्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे 2 पार्ट में दिया गया है, यानी 8-8 मान लो कि 8 का ये बना दिया और 8 का ये बना दिया, कि कॉमर्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, एक्सप्लेन। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है। डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्स एजुकेशन विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट डे इंडियन एजुकेशन, ठीक है। जो और करके दिया हुआ है, व्हाट इज द नीड ऑफ अ टेक्स्ट बुक, डिस्कस द पॉइंट्स ऑन विच यू वुड इवेल्युएट अ कॉमर्स टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का टॉपिक आपको आना चाहिए, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉमर्स करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज इन उत्तर प्रदेश एंड गिव सजेशंस फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉमर्स एजुकेशन, एक्सप्लेन द मेन गोल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट हायर सेकेंडरी स्टेज। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड इन कॉमर्स टीचिंग, गिव द क्राइटेरिया फॉर देयर सिलेक्शन। और करके दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन, डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो आप इवेल्युएशन का टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि इवेल्युएशन का टॉपिक आपने दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ा हुआ है। जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं उनमें लास्ट यूनिट में इवेल्युएशन की जो यूनिट है लास्ट है, ठीक है। और मैंने ये कॉमन टॉपिक में भी कराया था इवेल्युएशन, इसीलिए अलग से। तो इवेल्युएशन क्या होता है और कौन कौन सी टेक्निक है इवेल्युएशन करने की, ठीक है। सेक्शन बी में चलते हैं। ये है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें से 8 में से 4 आपको करने होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो ये आप दूसरे सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो करिकुलम का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब जो कॉमन है वो नहीं छूटना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स रूम, व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कीप्ड इन इट। चलो, ये कॉमर्स का हो गया। डिस्कस ब्रीफली एनी 3 टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन की टेक्निक पूछी है, तो ये दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी कॉमन है। What specific quality should a commerce teacher possess to make his teaching effective? Explain unit method. Write the importance of charts and models in commerce teaching. Write 3 main defects of essay type examination.
थ्रो लाइट विद एग्जाम्पल ऑन द मैक्सिमम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी मैक्सिम्स पूछा है। ये क्या बोले जाता है, इन्हें मैक्सिम्स बोला जाता है, यानी शिक्षण सूत्र बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो उनमें से एक पूछा गया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 8 करने होते हैं 10 में से। स्टेट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन कॉमर्स टीचिंग, नेम टू विजुअल एड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग, प्रिपेयर टू ट्रू फॉल्स आइटम्स ऑन एनी टॉपिक टू कॉमर्स, राइट 2 डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, प्रिपेयर टू मैचिंग टाइप आइटम्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स, write 2 advantages of discussion method, prepare 2 completion type items on law of demand and supply, write 2 objectives of cognitive domain, explain the importance of the step home assignment in lesson planning, write about commerce library in 20 words। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो कॉमर्स वैसे थोड़ी सी टफ है, अगर जैसे कि मैंने सारे पेपर ऑब्जर्व किए हैं तो उस हिसाब से कॉमर्स थोड़ी सी टफ है और हिंदी पेडागोजी टफ है। तो चलो जो भी है, आप जिनके पास कॉमर्स है वो अपना पढ़ लीजिए, चाहे सैम्पल पेपर में से पढ़ें चाहे बुक में से पढ़ें, और जो मेरी तरफ से हो पाएगा मैं कर पाऊंगी, अगर कर पाई तो। ठीक है, ये 2018 का पेपर है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और जैसे जैसे टाइम आगे आता जा रहा है तो फिर कंटेंट कराने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इतने पास में कंटेंट पढ़ा भी नहीं जाएगा, है ना। आप लोग वीडियो में कहाँ चक्कर में पढ़ेंगे, इतने तो आप बुक में से पढ़ लेंगे। डिस्क्राइब द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल। और करके दूसरा पूछा गया है कि वाई डू वी स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, एक्सप्लेन ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद 1 एग्जाम्पल ईच फॉर ईच लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन डिटेल विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुए, लेक्चर मेथड हुए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये नाम लिख के दे देगा कि कॉमर्स है, फिजिकल साइंस है, मैथ है, लेकिन होता सभी में सेम है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स एंड एक्सप्लेन यूज ऑफ एनी 2 अमोंग दैम, यानी इन्होंने पूछा है कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी होती हैं और कोई 2 को डिटेल में एक्सप्लेन करो। जैसे कि प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, हमने क्वेश्चनिंग स्किल को डिटेल में भी कर रखा है, तो इसी तरीके से कोई भी 2 स्किल आप डिटेल में बता सकते हैं। तो देखो ये जो कॉमन टॉपिक है ये आपके रेडी होने चाहिए। अब जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ये कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हमने बहुत बार किया हुआ है, मैथ में भी किया है, फिजिकल साइंस में भी किया है, SST में भी किया है, तो ये आपको आना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने अलग से भी किया है और टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में भी किया है, बाकी सब्जेक्ट में भी किया है। ठीक है, व्हाट आर योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी एक टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करती बार आपका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या आपके एम होंगे, क्या आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और टेक्स्ट बुक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो अगर आपको कॉमन टॉपिक आते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो आप तीनों आपके कॉमन हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी, माइक्रो टीचिंग और टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो इसलिए देखो करिकुलम का भी टॉपिक कॉमन ही है हर सब्जेक्ट में पेडागोजी में, तो प्रिंसिपल पूछे हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, एंड क्रिटिकली एग्जामिन द प्रेजेंट हाई स्कूल करिकुलम ऑफ कॉमर्स ऑफ स्कूल इन स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी इसके क्रिटिकल एनालिसिस भी बताना है कि क्या कमियां हैं अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर हाई स्कूल में, तो अपने अकॉर्डिंग पॉइंट भी बना के लिख सकते हैं। सेक्शन बी 4 नंबर का है, यानी 4 क्वेश्चन इसमें से आपको करने हैं 8 में से। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, इलुसिडेट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग थ्रू प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कस द इंट्रिकेसीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक, इलुसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलम है, ये कू नहीं है, को करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन को रिलेशन ऑफ कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, which method of lesson planning do you generally use and why, mention the characteristic of good test, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, ये हमने किया हुआ है, मतलब किए तो और भी हैं। elucidate the significance of diagnostic testing, तो ये भी हमने कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर के क्वेश्चन है, नोट डाउन 4 मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, मेंशन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यूज्ड इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, what are the different approaches of teaching bookkeeping, mention 4 important precaution while using stimulus variation skill, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन यानी जो हम गेस्चर्स को चेंज करते हैं, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए है। नोट डाउन 4 टीचिंग एड दैट हैव बिकम एब्सोल्यूट नाउ, व्हाट आर 2 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूनिट प्लानिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग,
Note down any one topic of commerce and prepare 2 objective type items on that. Mention the steps involved in construction of achievement test. Last question है why do you need a separate commerce room in your school? ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है आगे. नोट डाउन टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमोटर डोमेन. ठीक है, ये है 2019 का पेपर. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल. कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल कंसिडरिंग द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. व्हाट इज इवेल्युएशन? विच मेथड विल बी यूज टू इवेल्युएट द कॉमर्स स्टूडेंट. तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इवेल्युएशन का? तो भाई फॉर्मेटिव मेथड वैसे तो सबसे अच्छा होता है. डिस्कस द नीड, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन कॉमर्स टीचिंग. डिस्कस द जनरल एंड स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ आइडियल कॉमर्स टीचर. थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस ऑडियो एंड विजुअल एड्स, वीडियो एड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग, यानी ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पूछा है कि कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, सारों को बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? हाउ वुड यू कोरिलेट कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी. कोरिलेशन होता है कि एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ के जब पढ़ाते हैं, कोरिलेट करके पढ़ाते हैं. शॉर्ट आंसर है कॉमर्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट. तो ये देखो लॉन्ग में भी पूछा गया है 2016 में. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग. डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम. करिकुलम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं. मेरिट्स ऑफ सोशलाइज्ड रिसाइटेशन मेथड. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चंस. व्हाट आर द रेफरेंस बुक्स. डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट. डिफरेंशिएट बिटवीन एसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्स एजुकेशन. 2 approaches for determining educational aims. 4 principles of construction of commerce curriculum. 2 merits of lecture method. What are the essential elements of discussion. What is called visual aids. भाई जिन्हें हम देख के पढ़ सकते हैं वो visual aids होती हैं. एग्जाम्पल दे देंगे जैसे कि चार्ट है, मॉडल है. Write 2 characteristics of good chart. 2 types of blackboard. 2 merits of OHP यानी overhead projector. और व्हाट इज अ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक क्या है. तो ये हुआ 2019 का पेपर. अब एक बार चलते हैं 2022 के पेपर पे. ये 22 का पेपर उसी फॉर्म में है जैसा एग्जाम में आता है. तो ये इंटरनेट पे मिल गया था, बाकी नहीं मिले थे. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव गिवन बाय ब्लूम एंड इट्स एसोसिएट. आप देखना कितना डिफरेंस है इन पेपर में और उनमें. जो 2022 का पेपर है वो इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर्स, यानी 2016 में बहुत टफ पेपर आया है, 18 के भी टफ है, 19 में भी एक तरीके से टफ ही मान सकते हैं. क्योंकि जब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो अपनी भाषा में बना के नहीं लिख पाते इतना ज़्यादा. और देखो ये 2022 का पेपर है, ये ईजी है. इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा गया है, वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स पूछा गया है. अब कॉमर्स हो चाहे या फिजिक्स हो चाहे या कुछ भी लिख दो, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स वही रहेंगी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल्स. टीचिंग स्किल से क्या समझते हैं. एक माइक्रो लेसन प्लान बनाना है एक्सप्लेनेशन स्किल पे. दूसरा क्वेश्चन पूछा गया और करके मेजरमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है. और कॉमर्स के बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए आप कौन सा मेथड अपनाएंगे. थर्ड क्वेश्चन है कि करिकुलम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रिंसिपल बताने हैं. तो देखो प्रिंसिपल चाहे कोई भी सब्जेक्ट पूछा गया है, सेम प्रिंसिपल है सारे सब्जेक्ट के. ठीक है. व्हाट डू यू नो अबाउट लेसन प्लान. लेसन प्लान के बारे में लिखना है और एक अच्छे लेसन प्लान की क्वालिटीज लिखनी है. तो आप ये देखो ऑब्जर्व करके कि तीनों लॉन्ग क्वेश्चन ही अच्छे हैं कि आप कर सकते हैं अगर आपने ऑलमोस्ट भी पढ़ा हुआ है या फिर दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा है. देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा है, दोनों पेडागोजिकल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और उसमें भी पढ़ते हैं टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी में. ऑडियो विजुअल एड्स आपने पढ़ा है. ठीक है. टीचिंग स्किल्स आपने पढ़ा है. इवैल्यूएशन और मेजरमेंट पढ़ा हुआ है आपने. करिकुलम कितनी बार हम भी कर चुके हैं और आपने भी पढ़ा होगा. और लेसन प्लान भी कॉमन टॉपिक है. तो सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे दिए हैं एग्जामिनर ने. ठीक है. और इससे पहले के जो पेपर हैं वो टफ हैं. शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग. डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल इन माइक्रो टीचिंग. तो देखो इंट्रोडक्शन स्किल पूछ लिया है तो इसे भी कर सकते हैं. वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉमर्स.
व्हाट आर योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या मानक होने चाहिए आपके, तो ये भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो माइक्रो टीचिंग स्किल की एक स्किल पूछ ली है। लेसन प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है कॉमर्स टीचिंग में, तो लेसन प्लान के जो पॉइंट्स हैं कि लेसन प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो सेम है, चाहे कॉमर्स लिखा हो यहाँ पे, चाहे यहाँ फिजिक्स लिखा हो, चाहे यहाँ बायो लिखा हो, चाहे यहाँ मैथ लिखा हो, ठीक है भाई। व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा है। ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट थोड़ा सा टफ पड़ता है ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग, देखो ये हमने कॉमन टॉपिक में भी किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी मैंने दी हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस बुक, व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस, 4 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, 4 एसेंशियल आर्टिकल्स फॉर गुड कॉमर्स लाइब्रेरी, 4 क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट, एक अच्छे परीक्षण की 4 विशेषताएं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, यानी पेडागोजिकल सब्जेक्ट में, ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अफेक्टिव डोमेन बताना है, तो अफेक्टिव डोमेन की सिर्फ आप टेबल बना देंगे तो भी 2 नंबर पक्के, ठीक है, यानी रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, तो ये करके आप पूरा ग्राफ बना देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, 3 कंपोनेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, देखो इतने सारे पेपर में देख चुकी हूँ, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये क्वेश्चन सभी जगह पूछा गया अब तक। मेक अ लिस्ट ऑफ 4 इक्विपमेंट्स ऑफ कॉमर्स रूम, आगे चलते हैं। अच्छा ये हमने कर लिए, ये वेरी शॉर्ट ही हैं, ये वेरी शॉर्ट है, मैंने आगे पलट दिया, देखो यहाँ से वेरी शॉर्ट है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट है 11 तक, 4 से लेके 11 तक शॉर्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चंस देखेंगे, अगर कुछ हो पाता है आगे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो करूँगी, ज़रूर करती हुई हूँ, और मैं और बाकी अपने आप भी पढ़ते रहिए, खुद कोशिश करते रहिए, क्योंकि पेडागोजिकल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, देखो मैंने फिजिकल साइंस कराया है, मैथ कराया है, एसएसटी की भी 2 मैराथन कराई हैं, इंग्लिश की भी कराई हैं 2, हिंदी की भी कराई हैं 2, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो अब कॉमर्स की बुक मैंने ऑर्डर की हुई है, अब तक बुक आई नहीं है, और अगर 1-2 दिन लेट आती है तो फिर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, फिर तो नेक्स्ट ईयर ही कराया जाएगा। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।